हे गाइस, हेलो, दिस इज संगीत और आप देख रहे कथाकार एक्स। और मैंने सोचा कि इस बार कुछ अलग करते हैं वीडियो में। तो मैं आपको मेरी ड्राइंग की प्रोसेस के थ्रू लेकर जाऊंगा। और आज नाग पंचमी है, तो मैं ताज़ा ताज़ा वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। सो होपफुली यू गाइस विल लाइक इट। सो नाग पंचमी के लिए हम नाग ड्रॉ करेंगे और क्या कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट। ओके, मुझे बस डिटेलिंग के लिए चाहिए था और ये इमेज कर ली है हमने सेव। लेट्स गो टू आवर ड्राइंग प्रोग्राम। सो हियर वी कैन ड्रॉ, वी कैन स्टार्ट ड्राइंग। तो एक चीज़ मुझे बहुत अलग लगती है कि जब भी किसी वेस्टर्न मूवीज़ या कोई भी चीज़ हो उसमें नाग या स्नेक्स का उल्लेख किया जाता है या उनके बारे में बोला जाता है, तब वो बहुत निगेटिव सा होता है। और हमारे यहाँ स्नेक्स को या नाग को भगवान मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि जो नाग होते हैं वो नाग लोक से आते हैं और नाग लोक बहुत समृद्ध है, वहाँ पे हीरे है, मोती है और बहुत सी चीज़ें इस तरह से। जैसे अभी हमने बात की कि नागलोक वैसे बहुत समृद्ध है और इसीलिए नागों की पूजा की जाती है, क्योंकि वो आपको एक वेलबींग, एक मटेरियल वेलबींग। की एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, अगर आपको पता नहीं होगा तो महाभारत से। कहते हैं कि एक बार दुर्योधन ने भीम को जहर दिया था। भीम सबसे शक्तिशाली पांडव था और दुर्योधन को उनके सबसे शक्तिशाली पांडव को ख़त्म करना था। इसीलिए उसके मामा ने, शुक्री मामा ने एक बेहतरीन सुझाव दिया कि उसे क्यों ना जहर दे के मार दिया जाए। भीम को खीर बहुत पसंद थी और दुर्योधन में खीर में जहर मिला है और जैसे ही वो अनकॉन्शियस हो गया उसके बाद उसे नदी में फेंक दिया। नदी में कुछ नाग रहते थे। नाग ऐसे जीव है जो अपना सामर्थ्य, अपनी समृद्धि ऐसे ही किसी को नहीं बांटते। लेकिन भीम को मरता हुआ देखते हुए नागों ने भीम की तरफ दया दिखाई। उसके बाद नागों ने उसे अपना एक एलिक्सियर कह सकते, एक उनका अमृत, जिससे महाभारत में, कुछ महाभारतों में, महाभारत के बहुत से वर्जन आपको पता है, वैसे उसे नवपाषाण कहा जाता है। यानी 9 अलग अलग प्रकार के जहर मिक्स करके एक ऐसा कंपाउंड बनाया जो अगर सही आदमी को दिया जाए तो शक्तिवर्धक हो सकता है। और कहा जाता है कि भीम की जो 100 हाथियों की शक्ति थी वो उसी द्रव्य से आई। और दुर्योधन जिससे मारना चाहता था विष के जहर से और जिसे कमज़ोर करना चाहता था पांडवों को, वो उल्टा ताकतवर होकर वापस आ गया। यानी जो नाग है वो बाजी पलट सकते हैं। Some days there's no one else who loves me like you used to. Some days I'm not myself, there's no one I can turn to. All the feelings that we shared are in the past.
Your relationships are never meant to last. All the feelings that we shared are in the past. Your relationships are never meant to last. It might take some time, but I'll be alright. I'm moving on, moving on. I know times are tough, but I've had enough. I'm moving on, I'm moving on. Moving on, moving on. रामकृष्ण मिशन की एक बुक में मैंने पढ़ा था कि उनका जो लोगो है नाम रामकृष्ण मिशन का, उसके लोगों के जो सर्कल है उसके वो सर्कल नाक से बना हुआ है, अगर आप ठीक से देखोगे तो। और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि नाक क्यों, क्योंकि नाक जो होता है वो एक कंसंट्रेशन का एक आदर्श प्राणी कह सकते हैं, उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। जब वो अपना शिकार कर रहा होता है तो वो अपना फन खोलता है। जब भी आप फन खोलता है तो ऐसा कहते हैं कि उसने सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दिया। जब अलर्ट हो जाता है और अलर्ट होके वो अपना शिकार करता है। इसी तरह इस नाग पंचमी में मुझे ऐसा लगता है कि नाग से ये सीख ले सकते हैं हम कि आप अलर्ट होके एक अपनी ध्येय की तरफ लक्ष्य रख कर एक झपट्टा मार के कंप्लीट कर सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस बार कुछ नया ट्राई करने के सोचा था और देखते हैं। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ UYSangeet, जो अभी आ रहा होगा इधर किधर तो भी। और सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे अगर आपको ये ऐसा वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ऐसे और वीडियोस लेकर आऊँगा और इन्फॉर्मेशन और स्टोरीज़, कुछ ड्राइंग्स की एक्सप्लेनेशन, बहुत कुछ। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।